हेलो गाइस, मैं स्नेहा और मेरे चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी, अगर आपको वॉइस आ रहा है बाहर से कुछ, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे काम चल रहा है और अभी थोड़ा सा शायद बंद है। तो मैंने एक बार पहले रिकॉर्डिंग की, उसमें बहुत सारा वॉइस था, तो अभी दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी बेबी सो रहा है, इस चक्कर में मेरा बेबी हो चुका है, तो मैं सारे रिपोर्ट आपसे शेयर कर सकती हूँ। और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपके मन में सवाल हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं वो पूछ सकती हैं। अब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ है और मेरा ये न्यू चैनल है। पहले के चैनल में मैंने पहले की वीडियोस डाली थी, बट कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने फ़ोन चेंज किया तो मुझे नया चैनल बनाना पड़ा। उसका मुझे डिटेल सारा याद नहीं है कुछ, तो वो हट ही गया है। मैंने दोबारा से बनाया है। इसमें बेबी और मम्मी के बारे में आपको बताऊंगी, उनके प्रोडक्ट, ये सब केयर वगैरह। आपके सवाल आएंगे, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आपसे मैं शेयर करूँगी सारी चीज़ें। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी वॉइस ना आए काश। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी की आपको जब रिपोर्ट, आपको कब अल्ट्रासाउंड कराना होता है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके पीरियड मिस होते हैं तो कुछ टाइम, थोड़ा एक हफ्ता हो गया ये सब, या तो कोई डायरेक्टली चेक कर लेता है, तो कभी कभी नहीं आता है फिर भी। तो आपने कुछ टाइम बाद चेक किया तो आपका जो किट होता है प्रेगनेंसी वाला, उस किट में मेरा है, कहीं संभाल के रखा हुआ, पर कहीं अंदर है तो मैं लेके नहीं आई अभी। तो उसके बाद आपको वैसे तुरंत ही चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास, कंफर्म करने के लिए आप जा सकते हैं। तो उसके बाद आप उसमें सबसे पहले आपको यूरिन का सैंपल देना होता है। यूरिन और ब्लड वो आपका लेंगे और वो फिर रिपोर्ट आएगी, वो होता है। और एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं, वो कितने टाइम बाद बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका यूरिन और ब्लड निकाला जाता है। तो मेरा यूरिन और ब्लड वाला रिपोर्ट सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैं एक हफ्ते बाद ही गई थी। मैं कहीं थी और कहीं बाहर गई थी, तो उसके बाद जब मैं आई तो मैंने अपना डॉक्टर से चेक कराया। और सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि कैसा लग रहा है ये, तो मैंने कहा हल्का सा वीकनेस से लग रही थी, हल्का सा घूम रहा था, मुझे पहले पता नहीं चला। और हम बिजी थे काफ़ी और सुस्त भी थोड़ा लग रहा था और पीरियड मेरा मिस हुआ, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग चेक किया। बाकी मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं थे, तो पता नहीं चल रहा था बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ हो सकता है, और बाकी किसी को भी इतना समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने चेक किया तो पॉजिटिव निकला। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा यूरिन और ब्लड का सैंपल या रिपोर्ट आ गया था शाम तक। तो ये हुआ। उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है नॉर्मली 6 और 5 वीक के बाद ही आपको ढंग से अल्ट्रासाउंड होगा और उसका पता चलेगा। तो वो बताते हैं कि इतने वीक में होना चाहिए। तो टाइम पूछते हैं आपका अगले उससे पहले मंथ का जो पीरियड डेट होता है क्या होता है, तो डायरेक्टली आप ये लगाइए आपको सीधे 1 मंथ हो चुका है, आप प्रेग्नेंट हो, 1 मंथ हो चुका है, ये काउंट होता है। और तो मेरा जब था तो मैं उसके बाद गई थी। तो वैसे में तो रिपोर्ट मेरा 7 वीक और 2 डे हो चुके थे, बट अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग 6 वीक और 2 डेज़ आ रहा था। तो ऐसे कुछ इतना बड़ी बात नहीं होता इसमें कि आपके पीरियड आगे पीछे होते हैं, तो इसके चक्कर में ये सब हो सकता है। ये नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ था। और अल्ट्रासाउंड इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कहीं आपके उसमें ट्यूब में था और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसके कुछ टाइम बाद वो नेगेटिव हो जाती है, वो खुद ही कभी निकल आता है। ट्यूब में कंफर्म नहीं होता, ट्यूब वाला रिस्की होता है, उसे रिस्क वाली प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी सही है, ओवरी में है, कहाँ पे है आपका एग जो है वो कहाँ पे अटैच हुआ है, किस तरीके से। तो इस वजह से अल्ट्रासाउंड होता है। तो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसका मैं आपको रिपोर्ट शेयर करूँगी और उसके सारे दिखाऊंगी कि किस तरीके से आया था। तो और इसका क्या प्राइस था, मुझे सबसे पहले अल्ट्रासाउंड का क्या प्राइस हुआ। ब्लड टेस्ट और इसका भी अलग अलग प्राइस होते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं। मुझे 2000 में 2 हुआ था यूरिन और ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा उस टाइम पे, सबसे पहला वाला। उसके बाद जो ये रिपोर्ट है ये 1300 में मेरी ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था। 1300 में हर जगह प्राइस अलग होते हैं।
तो कहीं 13 है, कहीं 2000 तक भी हो सकता है, 2000-2500 तक नॉर्मली ये वाला अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो मैं आपको इस तरीके से दिखाऊँगी। ये मेरी फर्स्ट रिपोर्ट है, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाऊँगी। तो जो ये आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये है आपका बेबी, ये ओवरी के अंदर है, ट्यूब में नहीं था, और जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे था, सब ठीक था, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से रिपोर्ट आती है। आपका अल्ट्रासाउंड जो है ये, तो जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो आप सोच रहे होंगे किस तरीके से होगा। तो जिसका फर्स्ट टाइम है उसको पता नहीं होता, मुझे खुद भी पता नहीं था किस तरीके से अल्ट्रासाउंड होगा। तो ये वेजाइना के थ्रू हुआ था, क्योंकि फ़र्स्ट वाला वेजाइना के थ्रू ही रिकमेंड करते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी आपकी दिखाई देती है, वरना आपको नहीं दिखाई देगी। अगर वो आपके पेट के थ्रू करेंगे तो नहीं दिखाई देते, बाद वाले सारे पेट के थ्रू ही होते हैं। ये देखिए, ये बेबी की हार्ट बीट है, ये बेबी है योक, ये इस तरीके से होता है। उसके बाद ये रिपोर्ट होती है आपकी। ये देखिए यहाँ से 7 वीक लिखा हुआ है ना, 7 वीक 2 डेज़, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी को 6 वीक हो रहे थे। इस तरीके से आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा कि हार्ट बीट कितनी है, ये सब इस रिपोर्ट में लिखा होता है, और बेबी कितने इंच का है ये सब रहता है, म्यूकस कितने सेंटीमीटर है, ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके पता चलेगी। और डॉक्टर रिपोर्ट बता देते हैं किस तरीके से सही है, क्या सब कुछ ठीक है, किस तरीके से आपको आपकी दवाइयाँ इसी तरीके से चलती हैं कि आपको कुछ किन किन दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी खानी है, कौन सी नहीं खानी है। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे मैं आपको सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाऊंगी, और पूरे अल्ट्रासाउंड कितने होते हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो बाय गाइस, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे मोटिवेट कीजिए कि ताकि मैं आगे वीडियोस बनाती रहूँ।